नमस्कार दोस्तों। नई प्रक्रिया संहिता में कुछ नए प्रावधान और उन नए प्रावधान से आपको क्या फायदा होता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो मुझे नई प्रक्रिया संहिता में लगता है वो है ये कि जैसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी भी कंप्लेंट केस यानी परिवाद के मामले में जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड होते थे, प्रस्तावित आरोपी होते थे, उनको सुनवाई का अवसर नहीं मिलता था और मैक्सिमम केसेस में किसी पर्सन को ये पता तब चलता था कि वह पर्सन किसी अपराध के मामले में अब उसका विचारण किया जाना है जब उसके विरुद्ध आदेशिका जारी हो जाती थी और जलीय सम्मन उसको तलब किया जाता था। 204 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग होने के बाद ही उस पर्सन को पता चलता था कि उसके विरुद्ध परिवाद जारी किया गया है। बहुत सी बार ऐसा होता था कि सम्मन की जानकारी नहीं हो पाती थी, फिर वेलेबल वारंट, नॉन वेलेबल वारंट इशू होने के बाद ही पता चलता था, फिर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन नई प्रक्रिया संहिता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसमें धारा 223(1) में अब ये रेमेडी उपलब्ध है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर आप कोई परिवाद दर्ज करवाते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 223(1) के अंतर्गत उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, नोटिस भेजी जाएगी कोर्ट के द्वारा और पर्याप्त रूप से सुनवाई का अवसर देने के बाद वह व्यक्ति स्वयं उपस्थित हो या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो, अपनी पूरी बात रखे, जो भी उसके पास एविडेंस हो उस मैटर में सारे सबमिट करे। कोर्ट उस पर विचार करने के बाद ही कोई आदेश का जारी करेगी, कोई अगला प्रोसेस जारी करेगी। तो ये थोड़ा सा एक नया प्रावधान जो बहुत ही बेनिफिशियरी है। और मैक्सिमम जो कंप्लेंट केस है लोगों का ये कहना होता था कि फेक होते थे और कुछ हद तक ये सही भी है। तो वर्तमान में इस प्रक्रिया संहिता के इस प्रावधान में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के 223(1) में जो झूठी कंप्लेंट थी उनका दर्ज होना थोड़ा सा कम हो गया है। अब आती है बात ये कि इसके बावजूद भी यानी अगर आपको सुनवाई का अवसर दे दिया जाता है, आप अपील हो जाते हैं, तो क्या आपके पास उस आदेश को चैलेंज करने का पर्याप्त अवसर है? तो फ्रेंड्स, आपको वही रेमेडी मिलेगी जो दंड प्रक्रिया संहिता में मिलती थी कि आपके विरुद्ध अगर 204 में आदेश का जारी हो जाती थी तो आप उस आदेश को रिवीजन में या 482 में चैलेंज कर सकते थे। सेम सिचुएशन अभी भी है कि अगर आपके विरुद्ध आप सुनवाई का अवसर मिल जाता है, आप अपील होते अपनी बात करते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोर्ट आदेश का जारी कर देती है तो आपको रिवीजन का पर्याप्त अवसर मिलेगा। आप उस आदेश की औचित्य, वैधता, शुद्धता को चुनौती दे सकते हैं जरिए दांडिक रिवीजन, दांडिक पुनरीक्षण, क्रिमिनल रिवीजन। और इसके अलावा आप 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उस आदेश की क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं। इसका मतलब आपकी रेमेडीज जो थी वो अभी भी सुरक्षित है, बट अब आपके विरुद्ध झूठा कंप्लेंट, परिवाद दर्ज होना जिसके चांसेस पहले बहुत ज्यादा होते थे, आपको पता तब चलता था जब आपके विरुद्ध सम्मन जारी हो जाता था या कभी कभी वेलेबल या नॉन वेलेबल वारंट जारी हो जाता था, तब वो स्थिति अब बदल चुकी है। अब आपको जब भी कंप्लेंट फाइल होगा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, आपकी पूरी बात रखने का अवसर आपको मिलेगा, उसके बाद ही कोर्ट कोई उस पर प्रोसेस जारी करेगी, चाहे उस कंप्लेंट को रिजेक्ट करे चाहे अलाउ करे। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको नोटिस मिलती है, सूचना मिलती है, आप अपील नहीं होते हैं तो कोर्ट एज पर प्रोसेस चलेगी, क्योंकि ये माना जाता था कि इसमें नेचुरल लॉ जस्टिस का पालन नहीं हो रहा था, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा था। बिना किसी व्यक्ति को सुनवाई किए हुए ही उसे उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही थी, एक तरफा कार्रवाई हो रही थी। तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में ये देखा जाए कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का किसी तरह उल्लंघन न हो पाए, उसका पालन अब वर्तमान प्रक्रिया संहिता में हो रहा है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करके रखें।